जिस रावण को बाली अपने बगल में दबा करके महीनों टहलता रहा, उस बाली को भगवान ने एक ही बाण में मार डाला। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र दुष्टों का वध करने के लिए परमात्मा को इस धरती पे अवतार लेना पड़े, बात ऐसी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि यहाँ का मनुष्य बन के रह सके, इसलिए उस सत्ता को मनुष्य बनकर आना पड़ता है। वो ये बताने आता है कि वास्तव में मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए। कभी वो राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी बुद्ध बनकर आता है, पर उद्देश्य बस इतना है कि यहाँ के लोग जो मनुष्य योनि में हैं वो ये जान सकें कि वास्तव में मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, उनके भीतर जीवन जीने की कला कैसे विकसित हो, ये भगवान अवतार लेकर के सिखाता है। पर आश्चर्य है कि भगवान मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मनुष्य बनकर आता है और यहाँ का मनुष्य खुद को भगवान समझ बैठा है। यहाँ का इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता। अवतार भगवान की इसी उद्देश्य से होते हैं। कल्पना करके देखें, वो सत्ता वैकुंठ में क्षीर सागर में शेष सैया पर विद्यमान है, ध्यानस्थ है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। भगवान विद्यमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। इस आराम तलब और समाधिस्थ स्थिति को छोड़ करके भगवान इस धरती पर आए और आकर के वन वन भटके, ये तो मूर्खता ही कही जाएगी। लेकिन फिर भी वो हर कष्ट धारण करता है, सिर्फ ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि जीवन को किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में जिया जाना चाहिए, ये मानव उससे सीखे। और गीता में भगवान ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान करके दिखाते हैं। यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भगवान राम ने कहा कुछ नहीं है, संदेश कहीं नहीं दिया, पर उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से संदेश दिया। उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कोई गीता का प्रवचन नहीं किया, कोई संतों को उन्होंने विशेष संदेश नहीं सुनाया, पर उन्होंने अपने जीवन से ये जता दिया कि वास्तव में एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और इतना ही नहीं, एक शत्रु का अपने शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये भी भगवान ने अपने आचरण से बताया। अंगद को भगवान ने भेजते समय यही कहा कि काज हमार तासु हित होई। हे अंगद, प्रयास ऐसा करना कि हमारा काम भी हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। भले ही वो शत्रु है, पर भगवान उसको शत्रु के भाव से नहीं देखते। और यही शत्रु के प्रति मर्यादा कैसी होनी चाहिए, ये भगवान ने अपने आचरण से सिखाया। कदम कदम पर भगवान अपने आचरण से संदेश देते हैं, वो राम है। और भगवान कृष्ण ने अपने आचरण से संदेश नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि पिछली बार तो आचरण से संदेश दिया था, अब की बार आचरण से नहीं देंगे, अब की बार बोल के बताएंगे। और फिर भगवान ने आचरण कुछ अलग किया और संदेश कुछ अलग दिया। अब भगवान कृष्ण के आचरण को उठाकर देखें, गोपियों के यहाँ चोरी करना, उनके चीर हरना, उनके यहाँ माखन चोरी करना, युद्ध के मैदान में छोड़ करके भाग जाना, ये भगवान का आचरण बड़ा विपरीत है। पर उन्होंने जो गीता का संदेश दिया है, उस संदेश ने उनको जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया है।
भगवान जगत गुरु बन गए। बन क्या गए? भगवान स्वयं हैं, इस सारे सृष्टि को ज्ञान देने वाले। सर्वप्रथम वही ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया और सूर्य से ही वो ज्ञान इस समाज में, इस धरती पर लगातार प्रचलित है। तो भगवान राम ने करके दिखाया, भगवान कृष्ण ने कह करके दिखाया, पर प्रज्ञावतार जब हुआ उस सत्ता का, तो उसने कह करके भी दिखाया और करके भी दिखाया। वही सत्ता जब परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इस धरती पर आई, तो उसने किया भी और करने के साथ साथ कह करके भी दिखाया। गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक साहित्य लिखे, उन्होंने कह करके बताया। और उसके बाद गुरुदेव ने अपने आचरण से जितनी भी बातें लिखी हैं, उन सभी बातों को करके दिखाया। यदि लिख दिया ब्राह्मणत्व कैसे जगेगा, तो स्वयं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बने। यदि कह दिया कि जीवन जीने की कला कैसे सीखनी है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे जीवन से आप सीख सकते हैं, हमारी वसीयत और विरासत में। और गुरुदेव ने स्वयं अपने अंतिम संदेश में यही बात कही है कि जब कभी भी तुम्हें हमारे बारे में पढ़ने की, जानने की इच्छा हो, तो तुम हमारे जीवन को झांक करके देखना। हमने अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाई है और साधना से सिद्धि की बात में कितनी सच्चाई है, इसका प्रयोग हमने अपने जीवन में किया है, अपने जीवन में करके दुनिया को दिखाया है, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि ये आध्यात्म की जो सिद्धियां हैं, आध्यात्म का जो लाभ है, वो मात्र कपोल कल्पना नहीं है। उस पर यदि यथावत चला जाए तो निसंदेह वेदों में, उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वो हस्तगत हो सकती हैं, पर शर्त ये है कि करके देखना पड़ेगा। आज आवश्यकता भैया यही है कि हम भी इन लोगों से कुछ सीख लें और इनके हिसाब से अपना जीवन बिताएं। बस इतना ही मूल है बार बार भगवान के अवतार लेने का। बार बार भगवान अवतार इसलिए लेता है कि जब जब यहाँ पर सिस्टम बिगड़ता है, तो उस सिस्टम को कभी वो कहकर ठीक करता है, कभी करके ठीक करता है, और तब भी न ठीक हो सके तो फिर भगवान दूसरा रास्ता अपनाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कभी कभी वो विनाश की भी लीला करता है, कभी कभी उसको महाभारत भी रचना पड़ता है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। और इस दुनिया में हम सब, गुरुदेव ने कहा कि हम सब एक एक अंश के प्रज्ञावतार बन सकते हैं। कल्पना करके देखें, अवतार का जो काम है, भगवान जिस उद्देश्य से इस धरती पर अवतार लेता है, यदि उसी उद्देश्य पर, उसी पथ पर हम भी चलने लगे तो निसंकोच हम भी भगवान के अवतार ही कहे जा सकते हैं। एक बात बताइए, भगवान बुद्ध जब तक राजकुमार थे, सिद्धार्थ के रूप में विवाह किया, राजभोग रहे थे, तब तक कोई जान नहीं रहा था कि ये भगवान के अवतार बन सकते हैं। लेकिन जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन किया, त्याग किया, तप किया और भगवान के उसी उद्देश्य की ओर चल पड़े, तो फिर हम सब उनको अवतार मानने लगे। कृष्ण के समय में जितने रहे होंगे वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते रहे होंगे, कुछ एकाध तत्वदर्शियों को छोड़ करके। राम के समय में जो रहे होंगे वो राम को अवतार नहीं मान रहे होंगे, कुछ एकाध लोगों को छोड़ करके। पर आज तो सामान्य जन भी उनको भगवान कह रहा है। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि उन्होंने भगवान जैसा कुछ किया होगा। गुरुदेव ने कहा कि राम देखने में भगवान थे, ऐसा नहीं है। कृष्ण देखने में भगवान रहे होंगे कि कोई देख करके जान जाए कि ये भगवान है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भगवान जैसा कुछ कर दिया होगा तो फिर दुनिया उनको भगवान मानने लगी। गुरुदेव जब इस धरती पर आए और अनेकानेक लोग संदेह में पड़ गए कि क्या यही परम पूज्य गुरुदेव हैं। उनकी वेशभूषा देख करके, उनके बालों को देखकर, उनके चेहरे पर साधुओं जैसी कोई दाढ़ी नहीं, एक खादी का वस्त्र, दुबली पतली काठी, उनको देख करके कौन कह सकता है कि ये बहुत बड़ा तपस्वी होगा। और कई लोग धोखा खाते भी आए, लेकिन साहब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उनको लोग अवतारी सत्ता मानने लगे। और गुरुदेव ने स्पष्ट ये कहा, आपने वो कथा भी सुनी होगी कि एक गीदड़ का बच्चा, एक शेर का बच्चा गीदड़ों की झुंड में भटक गया, तो वो अपना धर्म भूल गया और वो स्वयं को गीदड़ मान बैठा। सुनी है ना वो कथा?
कि कुछ शेर का बच्चा था छोटा सा, और गीदड़ों के झुंड में वो गीदड़ों जैसे रहने लगा। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग खड़े हुए, और सारे गीदड़ जब भाग गए तो शेर का बच्चा भी भागने लगा। उसको क्या पता कि वो शेर है, अपना स्वरूप भूल गया है। शेर ने देखा ये तो हमारे खानदान का दिखता है, देखने में तो ये शेर जैसा है, फिर गीदड़ों की तरह दुम दबा के भाग क्यों रहा है। दौड़ करके उसको दबोचा और बोला, भाई तू क्यों भाग रहा है, तू तो हमारे खानदान का है, तू तो शेर है। वो बेचारा गीदड़ की तरह मिमिया रहा था कि हम तो इनके साथ रहते हैं, ये भाग रहे हैं तो हमें भी भागना पड़े। उसको यकीन नहीं हो रहा कि वो शेर है, अपना स्वरूप भूल चुका है। किसके बीच में रह करके, उस गीदड़ के बीच में रह करके। शेर ने उसको उठाया, तालाब के पास ले गए और तालाब में उसको दिखाया कि झांक इसमें, झांक करके देख तू शेर है या गीदड़ है। अब उसने अपने स्वरूप को पहचाना कि अरे देखने में तो मैं इसके जैसा हूं। फिर शेर ने दहाड़ लगाई, और जब दहाड़ लगाई तो उसके बाद वो भी दहाड़ने लगा। उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। गुरुदेव ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया। शांति कुंज आप लोग गए होंगे ना, कितने लोग गए, हाथ उठाइए। वहां पर एक मंदिर है, भटका हुआ देवता का, आपने देखा होगा। गुरुदेव आपको पकड़ करके उसमें दिखा रहे हैं, झांक इसमें, झांक करके देख। जिस प्रकार राम के 2 हाथ पैर थे वही हाथ पैर तेरे पास भी है। जिस प्रकार कृष्ण के पास 2 हाथ पैर थे वही 2 हाथ पैर तेरे पास हैं। बुद्ध की आंखें जैसी थी वैसी आंखें तेरे पास हैं। तेरा स्वरूप भी वैसा है जैसा मेरा स्वरूप था। आकृति की दृष्टि से तो बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन तू अपने स्वरूप को भूल गया है। तो झांक इस दर्पण में और झांक करके देख तू कौन है। गुरुदेव दर्शन करा रहे हैं, और फिर उसके बाद अचानक से याद आता है कि भैया इन जानवरों के भीड़ में रह करके हम इंसान भी जानवर बन गए। वास्तव में हम जानवर नहीं, वास्तव में हम इंसान हैं। ये दृश्य दिखाने के लिए इतना सरंजाम जुटाना पड़ा, और यही दृश्य बार बार दिखाने के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। यही दृश्य दिखाने के लिए गुरुदेव को इस धरती पर आना पड़ा कि एक ब्राह्मण का बेटा छोटा सा, वो अचानक गुरु नहीं बन जाता, अचानक श्री राम नहीं बन जाता। उसके लिए कुछ रास्ते अपनाने पड़ते हैं, किसी मार्ग का चयन करना पड़ता है। वो मार्ग कौन सा हो सकता है, हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। यदि खुद से प्रयोग करें तब जाकर के एहसास होगा। कौन नहीं चाहता अच्छा बनना, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन साहब अच्छा बनने के लिए अच्छा करना पड़ता है। अच्छा करने के लिए अच्छी सोच रखनी पड़ती है, और अच्छी सोच कहां से आएगी, जब व्यक्ति के जीवन में प्रज्ञा जागृत होगी, विवेक जागृत होगा, और वो तभी जागृत होगा जब जीवन में गुरु और गायत्री को स्थान मिले। क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाएगा, गायत्री ही विवेक के रूप में जीवन में आएगी। तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, फिर हम अच्छा करने लगेंगे और करते करते अच्छे बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। बस उद्देश्य इतना ही है भगवान का इस धरती पर बार बार आने का। हम सब अपने स्वरूप को पहचान रहे, हम अपने जीवन के उद्देश्यों को जान रहे, और जिन जिन ने पहचाना, जो लोग जान सके उनका जीवन धन्य हो गया, और जो लोग न जान सके, कल आपने गीत सुना था कि ये मानव जीवन अनमोल है, हम इसे यूं ही गुजार देते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए साथियों, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से ये प्रज्ञावतार ये बताना चाहता है कि हम सब एक एक अंश के अवतार हैं। हम सब